बाबू कल आपका जन्मदिन है, बोलो क्या गिफ्ट चाहिए आपको। यार मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपके सिवा। अच्छा बाय बाय, बॉस का कॉल आ रहा है, बाद में कॉल करती हूँ। अरे सुनो तो। बहुत बिजी है ना आजकल, तेरे पास टाइम नहीं है मेरे लिए, फिर भी लव यू यार। और 2 घंटे बाद मैसेज आया उसका, सॉरी अर्जेंट मीटिंग है। रात के 12 बज गए थे, सारे दोस्तों ने मुझे विश कर दिया, पर जो हर बार मुझे सबसे पहले विश करता था उसने अभी तक नहीं किया था। इसलिए मैंने कॉल किया उसे, पर उसने उठाया नहीं। मैं सोच रहा था फ़ोन क्यों नहीं आया उसका, और फ़ोन उठाया क्यों नहीं उसने, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। घबराहट भी बहुत हो रही थी। और फिर अचानक से रात को 4 बजे उसका कॉल आया। हेलो कॉल में सबसे पहले आपका नंबर था। लखनऊ हाईवे पे इनका एक्सीडेंट हो गया है, सारा हॉस्पिटल में एडमिट किया है, हालत बहुत गंभीर है, आप जल्दी आ जाओ। उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना, वो ठीक तो है ना, प्लीज बता। आप जल्दी आ जाएं, लड़की आईसीयू में है। सुबह के 4 बजे कहाँ जा रहे हो? पापा थोड़ा दोस्त के पास जा रहा था, बहुत ज़रूरी काम था। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही रहो। पापा प्लीज़ 1 घंटे के लिए जाने दीजिए, मैं 1 घंटे में वापस घर पे आ जाऊँ। 1 घंटा तो छोड़ो बेटा, पूरे 21 दिन इसी घर में बिताना है। देश भर में लॉकडाउन कर दिया गया है पूरे 21 दिनों के लिए। घर बैठो। कैसे भी करके मुझे हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा, पर कैसे? सारा शहर तो बंद है, गाड़ियां भी नहीं चल रही है, पापा बाइक भी निकालने नहीं देंगे। मैं कैसे पहुंचूंगा हॉस्पिटल? यार मुझे हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ज़रूरी है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद भी जी नहीं पाऊंगा। रात को 12 बजे से जब पूरा देश बंद था, तो रात के 4 बजे वो बाहर क्यों गई थी? अगर मुझे सच जानना है तो हॉस्पिटल पहुंचना होगा, पर कैसे? पापा घर से बाहर जाने नहीं देंगे, उसकी हालत बहुत गंभीर है, ऐसा कॉल करके उसने बताया था। मुझे इस घर से कैसे भी करके निकलना होगा। कैसे? पर कैसे निकलूं इस घर से? कुछ तो सोचना होगा। मुझे उसकी बेस्ट फ्रेंड आंसू से बात करना चाहिए, उसे कॉल करता हूँ। हेलो आंसू। हाँ बोलो ताहिर। रात को 4 बजे उसे क्या जरूरत थी वहाँ से निकलने की? तुझसे मिलने ही तो गई है, जबकि सर यहाँ मना कर रहे थे। उसका एक्सीडेंट हो गया यार। क्या? कैसे हुआ? रात को 4 बजे जब मुझसे मिलने के लिए आ रही थी। तुझे कैसे पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया? मुझे कॉल आया था हॉस्पिटल से, उसने बताया मुझे। तू सबसे पहले खुद को संभाल, इतना टेंशन मत ले, उसे कुछ नहीं होगा। मुझे तेरी हेल्प चाहिए यार, तू हॉस्पिटल पहुंच जाना उसके पास कैसे भी करके। तू सबसे पहले खुद को संभाल, इतना टेंशन मत ले, उसे कुछ नहीं होगा। मुझे तेरी हेल्प चाहिए यार, तू हॉस्पिटल पहुंच जाना उसके पास कैसे भी करके। आंसू ने पता नहीं क्यों कॉल कट कर दिया, पर मेरे लिए वो ज़रूरी नहीं कि उसने कॉल क्यों कट किया। मुझे तो हॉस्पिटल पहुंचना था कैसे भी करके। अपने दोस्तों का भी हेल्प नहीं ले सकता, क्योंकि उसी ने सबका साथ छोड़ा दिया था। बहुत अकेला महसूस कर रहा था और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। फिर मुझे अचानक से ख्याल आया, उसे कॉल करता हूँ, क्योंकि उसका फ़ोन किसी के पास तो था, तभी तो 4 बजे रात को उसने फ़ोन किया था मुझे। पूछता हूँ अभी वो कैसी है, बट फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। मुझे बहुत रोना आ रहा था और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मुझे बार बार उसका ही ख्याल आ रहा था, उसके साथ बिताए हुए पल और वो वादे जो मैंने उससे किए थे। हमेशा तेरे साथ रहूँगा। मैं सबसे लास्ट रूम में हूँ, पापा हॉल में बैठकर न्यूज़ देख रहे होंगे। मैं जाऊँगा तो पूछेंगे ज़रूर कहाँ जा रहा है। अगर घर से बिना बताया गया तो पापा परेशान हो जाएंगे, पर उसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे जाना ही होगा। मैं घर से निकल ही रहा था, तभी मुझे एक कॉल आया। हेलो, अचानक से ये सब कैसे हो गया, ये जानना है ना? हाँ, तुझे एक वीडियो भेज रहा हूँ, देख ले। शाम को 6 बजे वापस कॉल करूंगा तुझे। हाँ ओके। काम हो गया? हाँ भाई काम हो गया। अपने छोकरे बहुत होशियार है भाई। अब कुछ दिनों तक ड्राइवर को अपने पास ही रखो। हाँ भाई तुम टेंशन मत लो। हेलो। क्या हुआ आशिक, तड़प चालू हो गई क्या? तू है कौन? थोड़ा सब्र रख, बोला ना शाम को 6 बजे फ़ोन करता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। एक तो उधर उसकी हालत बहुत गंभीर है, और इधर ये। मुझे पता करना होगा ये सब चल क्या रहा है, आखिर क्या है, यह कौन है जो ये सब खेल खेल रहा है। मुझे सच जानना होगा।